वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, जिसको कि हम अखुरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन से सभी प्रकार के विघ्नों का और संकटों का नाश होता है। तो अगर व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी कर सकते तो चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे भी विघ्नों का नाश होता है, संकटों का नाश होता है एवं घर में सुख और समृद्धि आती है। तो आज के वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए अब शुरू करते हैं पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, पौष के महीने में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए और इस दिन क्या भोजन करना चाहिए, कृपया आप संक्षेप में बताने का कष्ट करें। तब भगवान गणेश कहते हैं कि हे देवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को विधि विधान से गणेश जी का पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। दूध से बनी हुई खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह मनुष्य शासक को भी जीतने का अधिकारी हो जाता है, अर्थात वो किसी राजा को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मद में अंधा होकर संध्या बंदन कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्वविजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पुरवासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उसासे लेने लगा। उसका घमंड चूर हो गया था। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत घमंड करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तो रावण ने कहा, नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे नाना, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी से बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी बोले, रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बड़ा है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों से ही होगी। हे राक्षस राज,
यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की आरती। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चवर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। भादो मास शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहर हा पूर परे। लिया जन्म गणपति प्रभु ने, दुर्गा मन आनंद भरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। देखत वेद ब्रह्मा जाको, विघ्न विनाशक नाम धरे। एक दंत गज बदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। पग खम्भा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। दैशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करें। 14 लोक में फिरें गणपति, 3 भुवन में राज्य करें। उठी प्रभात जब आरती गावें, जाके सिर यश छत्र धरें। गणपति की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न सरें। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करें। द्वार खड़े सब अरज करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।